तो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल लर्न विद कंसेप्ट। और स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैथ्स की दुनिया विद विशाल सर। आज अपन समझने वाले हैं स्टूडेंट्स मैथ्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम समझने वाले हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं मैथ्स के। आपको इनको हम ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो लेवल तक इस टॉपिक को समझाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें इन तीनों टॉपिक्स को समझने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से इस कहानी को, इस वीडियो को। तो प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 7 जो नंबर है वो स्पेशल क्यों है और 8 जो है वो नॉर्मल क्यों है, बताइए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कहेंगे सर जो 7 है वो स्पेशल है, वो लक्की नंबर है, और जो 8 है वो एक नॉर्मल नंबर है ना। तो स्टूडेंट्स आपने सही पकड़ा, 7 एक लक्की नंबर है। लेकिन अच्छा लक्की क्यों है? क्योंकि हम देखें हमारे वर्ल्ड में 7 समुंदर हैं, है ना। 7 जो है धोनी की जर्सी नंबर है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 7 होती हैं, तो इसलिए 7 लक्की है। ये तो था हमारा लॉजिक। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स की दुनिया में 7 को लक्की करने के लिए एक कंसेप्ट लगता है, उस कंसेप्ट को समझते हैं। वो कंसेप्ट है प्राइम नंबर का कंसेप्ट। प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिनके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स। इनके पास कितने फैक्टर होते हैं? हैविंग 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर होते हैं इनके, यानी ये 2 नंबर से ही डिवाइड होंगे। कैसे? आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे 2 है एक नंबर है, वो किस किस से डिवाइड होगा? या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद 2 से डिवाइड होगा। इसके 2 फैक्टर हुए, 2 के 2 फैक्टर हुए, या तो वो 1 से डिवाइड हो या वो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 3 भी स्टूडेंट्स, या तो वो 1 से डिवाइड होगा, 1 उसका फैक्टर होगा वो, या वो 3 खुद से होगा। अच्छा एक और नंबर लेते हैं 3 से बड़ा, 7 लेते हैं। 7 भी स्टूडेंट्स या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 वो खुद से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, उसके 2 ही फैक्टर हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, और वो भी कौन कौन से? एक तो 1 और एक वो खुद। चलिए एक और लेते हैं 11 लेते हैं। 11 भी स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ना तो वो या 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद 11 से ही डिवाइड, और किसी से 11 डिवाइड ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर होते हैं इनके 2 ही फैक्टर होते हैं। अब सर स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो एटीट्यूड वाले नंबर होते हैं, किसी की एंट्री ही नहीं होने देते। तो हाँ स्टूडेंट्स ये एटीट्यूड वाले नंबर हैं, वीआईपी लोग हैं, है ना। ये सिर्फ 1 को एंटर करते हैं और खुद को एंटर करते हैं और किसी को एंटर नहीं करते हैं। ये कैसे लोग हैं? वीआईपी लोग हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स थे जिनके पास 2 फैक्टर होते हैं, वीआईपी नंबर होते हैं, किसी और की एंट्री नहीं होने देते हैं। या तो 1 डिवाइड करेगा या फिर वो नंबर खुद डिवाइड करेगा, वीआईपी नंबर्स हैं। अच्छा इन्हीं के अपोजिट में होते हैं स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर। अच्छा एक और डिस्कस कर लें, 5 को तो हमने छोड़ ही दिया बीच में। 5 भी एक प्राइम है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से ही डिवाइड, और ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर की, तो वो 25 होते हैं। 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो 25 होते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं और इसको भी आप नोट कर सकते हैं। वो 1 to 100 वाला नोट कर लें, वो पॉइंट अच्छा है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बस ये नोट कर सकते हैं कि 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, ये भी आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, मैं 3 तक गिन रहा हूँ, 3 2 1, पॉज करके नोट करिए। चलिए अब समझते हैं कंपोजिट नंबर्स का कंसेप्ट कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जिनके पास कितने फैक्टर होते हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो ध्यान देते हैं क्या होगा, कंपोजिट नंबर समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कंपोजिट नंबर्स, है ना। तो कंपोजिट नंबर्स जो हैं उनके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। हैविंग 2 और मोर फैक्टर्स, हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, 2 से ज़्यादा ही होते हैं। 2 तो प्राइम के होते हैं, और 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर होंगे तो फिर वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट
कंपोजिट नंबर्स कौन होते हैं? हैविंग फैक्टर्स मोर देन टू, मोर देन टू का मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन 2 से ज़्यादा ही होंगे, 2 नहीं होंगे, 2 होंगे तो फिर वो प्राइम हुआ। मोर देन 2, 2 से ज़्यादा इनके पास फैक्टर होंगे। तो चलिए समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं कंपोजिट नंबर के लिए। मान लीजिए मैंने लिया 6 एक नंबर है, ये किस किस से डिवाइड होगा? अच्छा 1 से सारे ही नंबर होते हैं तो 1 से डिवाइड होगा। अच्छा एक इवन है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, 2 3 से 6। और बताइए, अच्छा बच्चे कह रहे सर 3 से भी होगा, 3 2 से 6, ठीक है, और 6 से भी होगा। तो देखिए कितने फैक्टर हो गए इसके, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए ना, 2 से ज़्यादा हो गए तो ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर। चलिए एक और डिस्कस करते हैं, 12 बताइए, 1 से सारे नंबर होते हैं, 1 से होगा, ठीक है। इवन है तो 2 से भी होगा, 2 6 12। अच्छा 3 4 से 12 भी होता है तो 3 भी लिख लिया। अच्छा और बताइए, अच्छा एक और होता है 4 3 से 12 तो वो भी हो गया, और 6 2 से 12, ठीक है, और 12 एक खुद। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा है तो ये भी एक कंपोजिट नंबर। अच्छा एक और देखते हैं, अपन 24 न लेकर लेते हैं 26 को लेते हैं। 26 1 से तो होगा ही, 1 फैक्टर तो होगा ही। अच्छा इवन है ना, इवन है क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। अच्छा 3 से हो गया क्या? 3 से करने के लिए क्या होता है? डिजिट सम करते हैं, 2 + 6 8 आएगा, 8 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 से डिवाइड नहीं हो। क्या कहा मैंने? 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिट सम करते हैं, अगर डिजिट सम 3 की टेबल में आता है तो 3 से वो डिवाइड होगा। हमने किया 2 + 6 8, तो 8 तो 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 4 में आता है कि 26? नहीं आता है। 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 10 में भी नहीं। अब सीधा आएगा 13 2 26 और लास्ट 26। इसके भी देखिए 1 2 3 4 फैक्टर मोर देन 2, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा अब स्टूडेंट्स कहें तो स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो फ्रेंडली नंबर हैं, किसी को भी अलाउ कर देते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, ये फ्रेंडली नंबर हैं, अलाउ करते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं जो अपनी पार्टी में सारे ही दोस्तों को बुलाते हैं। तो ये वो वाले फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स हैं जो कि सारे ही दोस्तों को पार्टी में बुलाते हैं, तो वो हैं अपने कंपोजिट नंबर जो कि सारे नंबर्स को अलाउ करते हैं। लेकिन प्राइम नंबर जो थे वो वीआईपी थे, वो सिर्फ या तो 1 को बुला रहे थे या खुद को ही बुला रहे थे, लेकिन कंपोजिट सबको बुला रहे हैं, सबको अलाउ कर रहे हैं। तो ये था कंपोजिट नंबर। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2 फॉर कंपोजिट नंबर्स। नोट कर लीजिए इसको, मैं 3 तक काउंट करता हूँ, 3 2 1, पॉज करके नोट करिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ नोट के तौर पे, जो 1 है, जो हमारा 1 है ना स्टूडेंट, वो ना तो कोई कंपोजिट है, नॉट कंपोजिट एंड नॉट प्राइम। ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। कौन? 1। ना तो वो कंपोजिट है और ना ही वो प्राइम नंबर है। देखिए कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, और प्राइम होने के लिए भी 2 फैक्टर तो चाहिए ना, लेकिन इसका एक ही फैक्टर होता है, 1 का सिर्फ फैक्टर होता है 1, इसलिए ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। और आपको अगर एक और चीज़ बता दें हम कि फर्स्ट एंड लास्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट इवन प्राइम नंबर इज़ 2। इवन प्राइम नंबर इज़ 2। ये क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट इवन प्राइम नंबर इज़ 2। जो 2 है वो पहला और आखिरी इवन प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है, 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है बस। नोट कर लीजिए, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्कस करते हैं। ये 2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एक ये यहाँ से यहाँ तक और एक एग्जाम्पल आप लिख लेना इनमें से, और ये 2 नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ लास्ट लिखना भूल गए, फर्स्ट एंड लास्ट इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट इवन प्राइम नंबर इज
2। नोट कर लीजिए। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए मैं रब करता हूँ। ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर। अब डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसी मेथड है जो किसी भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में ला के रख देती है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसी मेथड है जो किसी भी नंबर को, चाहे बड़ा से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो, वो जो है क्या कर देती है, उसको प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में ला के बता देती है। चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्कस। अच्छा, 1 को मैंने आपको बता ही दिया कि 1 एक कन्फ्यूजिंग नंबर है, ना तो वो कंपोजिट है ना, क्योंकि उसके दूसरे ज़्यादा फैक्टर नहीं है, और ना ही वो एक प्राइम नंबर है क्योंकि एक दो फैक्टर भी नहीं है उसके, तो एक ही है 1। तो वो एक कन्फ्यूजिंग नंबर है, ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसी मेथड है, मैंने आपको बता ही दिया डिक्टेट करके, तो जिससे कोई भी नंबर अपने प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में आ जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक 12 का लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने किसका, 12 का। अगर आप इसको डायरेक्टली देखें, फिर मैं आपको मेथड ही बताऊंगा किस तरीके से आप निकालेंगे। अगर डायरेक्टली देखें तो लिख सकते हैं 12 को 2 × 6 लिख सकते हैं, है ना। अब ये 2 तो एक प्राइम नंबर है, ये पहला प्राइम फैक्टर आ गया, है ना। पहला इवन प्राइम यही था ना अपना 2, तो प्राइम नंबर है 2, तो एक तो प्राइम। अब इसको, ये अभी कंपोजिट है, इसको प्राइम में चेंज करना है, तो अगली बार फिर से लिखेंगे 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 3 = 6। तो अभी ये स्टूडेंट्स तीनों प्राइम हो गए। देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक, ये भी 2 प्राइम, और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसके ये 12 जो है वो प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में आ गया। इसी मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, कि कोई भी नंबर जो है वो उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया ना, ये प्राइम फैक्टर, इनका मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, तो ये होती प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसकी एक मेथड होती है, उस मेथड को आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं 24 का। एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लीजिए 24 का। इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालें, अगर इस तरीके से दिमाग नहीं लग रहा है तो कैसे, इसको स्टूडेंट्स निकालने की एक मेथड है। देखिए क्या है, आपको जैसे एलसीएम निकालते थे वैसे ही एक ये ड्रॉ करना है ना। उसमें सिंगल को लेना है 24 और डिवाइड करना है ना। तो देखिए 24 जो एक प्राइम है, तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 1 = 2 और 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो आ गया 24। अभी भी 12 प्राइम है तो फिर से 2 से जाएगा, सॉरी 12 इवन है तो 2 से जाएगा, 2 6 = 12। अभी 6 फिर से इवन है, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 = 6। लेकिन अब जो 3 है वो इवन नहीं है, तो 3 3 से ही जाता है, 3 1 = 3। और ये जो 24 है हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 24 = 2 भी एक प्राइम है, 2 × 2 × 2 × 3, ये उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में लिखा गया इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैं एक होमवर्क भी दे देता हूँ कि आप जो है, होमवर्क है आपके लिए कि आप जो है 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 72 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। अच्छा, एक और बता देता हूँ करके, जिससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 36 का और करते हैं। देखिए 36 एक इवन नंबर है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे एक इवन है 6, तो 2 से जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2, 2 1 = 2। अच्छा, यहाँ पर 1 बच गई, 2 1 = 2 तो हो गया, लेकिन ये 3 था तो 1 बच गई, 1 इसके पास चली जाती है, तो ये कितना हो गया 16, और 2 8 = 16। देखिए क्या किया मैंने, 2 1 = 2, 3 तो आता नहीं था तो 2 1 = 2 किया। जब 2 1 = 2 किया तो यहाँ की 1, यहाँ 1 बची, 1 को इधर भेज दिया, तो ये हो गया 16, तो 2 8 = 16। अब ये 18 भी देखा जाए तो इवन नंबर है, तो फिर 2 सही करेंगे, तो 2 9 = 18। लेकिन अब जो 9 है वो इवन नहीं है, 3 की टेबल में आता है, 3 3 3 = 9। अच्छा, डायरेक्ट 9 से मत कर देना स्टूडेंट, 9 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नहीं है, तो हमें यहाँ पे प्राइम नंबर लेने। पहले हमने 2 लिया, अब 2 के बाद 3 आता है, तो 3 3 = 9, अब 3 3 1 = 3। तो इसका देखिए, इसका क्या निकल के आया, 36 = निकल के आ गया
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। अच्छा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसका आपको प्राइम फैक्टर निकाल के जो है अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर करना है ना। तो इसको नोट करिए आप, इस मेथड को, प्राइम फैक्टराइजेशन को। फिर आपको एक और मेथड बताते हैं, ट्री मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इतने कंटेंट को, इतनी इन्फॉर्मेशन को नोट करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसी मेथड थी जो किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में लेकर आ रही थी। चलिए 3 2 1 मैं रब कर रहा, पॉज करके नोट करिए, नोट करिए। चलिए आपने कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं ट्री मेथड, जिसके बेसिस पे कुछ कुछ गणित प्रकाश में क्वेश्चन है ना। चलिए डिस्कस करते हैं ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन की ट्री मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं 36 का, उसका ट्री ड्रॉ करते हैं, है ना। 36 नहीं, कुछ छोटा लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके। फिर 36 का भी लेंगे, बट अभी छोटा लेते हैं। 12 लेते हैं सबसे बेस्ट। अच्छा, 12 को आप स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 6 तो लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6। ट्री मेथड करा रहे हैं। देखिए अब यहाँ तो आ गया प्राइम, तो इसका अपन को कुछ नहीं करना। अब इसकी ब्रांचेस लेनी है अपन को। किसकी ब्रांचेस लेनी है, 6 की ब्रांचेस। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो अब देखिए अपने कितने प्राइम फैक्टर आए, 1 2 3, 12 के 3 प्राइम फैक्टर आ गए। इस तरीके से ट्री मेथड वर्क करती है। एक और लेते हैं, 36 लेते हैं, 36 है ना। इसको प्राइम में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको पहले लिख सकते हैं अपन, इसको लिखेंगे ऐसा नहीं, इसको लिखेंगे ऐसे। यहाँ पे भी ये इस तरीके से था, लिखेंगे 2 इंटू 18, 2 18 या 36। अभी हमने पिछले ही उसमें देखा था जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, उस तरीके से मेथड से 2 इंटू 18। अब देखिए 2 तो एक प्राइम आ गया, अब 18 को प्राइम में चेंज करना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9। तो एक प्राइम ये हो गया, एक 2 ये प्राइम हो गया। अब बस 9 ही बच रहा है। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो अब अपने ये 2 प्राइम हो गए, 1 2 3 4, 4 प्राइम आए इसमें। तो 36 को हम लिख सकते हैं ट्री मेथड से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 12 को लिख लिया हमने ट्री मेथड से 1 2 3। 12 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3। ये होती है आपकी ट्री मेथड। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी बुक गणित प्रकाश में भी, तो हम वो भी सॉल्व कराएंगे आपको अगले वीडियोस में। आप इतना नोट कर लीजिए ट्री मेथड क्या है। ट्री बनाते जाना है जब तक प्राइम फैक्टर ना आ जाए। यहाँ देखिए 2 तो प्राइम था, तो इसका कुछ नहीं करना है। जो नहीं है, जो कंपोजिट है उसको प्राइम बनाना है। यहाँ 2 प्राइम आ गया था, तो उसका कुछ करना नहीं। जो कंपोजिट है उसको और प्राइम में तोड़ते जाना है जब तक सारे प्राइम ना हो जाए। तो ये होती है ट्री मेथड। नोट करिए फटाफट। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट करिए नहीं किया हो तो। अगर स्टूडेंट्स एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, प्राइम नंबर क्या थे, प्राइम नंबर वो थे जिनके पास 2 फैक्टर थे, है ना। एक तो 1 और एक वो खुद, वो VIP नंबर थे जो सिर्फ 1 को एंट्री देते हैं और खुद को एंट्री देते हैं। दूसरा था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा। जैसे 12 का देखा था, 2 आया था, 3 आया था, 6 आया था, 4 आया था ना, तो वो कंपोजिट थे। इसके बाद हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसी मेथड थी जो किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में ले जाती है, तो वो थी प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने वो LCM टाइप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस किया, ट्री मेथड डिस्कस किया। तो ये थे आपके 2 मेथड। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये आपको क्लियर हुआ हो अच्छे से तो कमेंट में ज़रूर लिखें आई लव मैथ्स। और अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर अगर क्लियर ना हुआ हो तो लेकिन सर दोबारा समझाइए, है ना। तो आपको ये कमेंट करना है। और जो मैंने होमवर्क दिया है कि 72 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, वो आप जो है कमेंट में आंसर कीजिएगा क्या आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन।
और स्टूडेंट्स अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले पेज नंबर अब क्या करेंगे, ये प्राइम फैक्टर्स वाला प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हो चुका है, तो अब इसके अपन क्वेश्चन करेंगे गणित प्रकाश की। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे पेज नंबर के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।